हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल MSI फिजिक्स बाय दिलीप सर, जिसके अंदर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। बेटा हम कैपेसिटर के लेक्चर नंबर 3 में पहुंचे हैं, जहां पहले 2 लेक्चर के अंदर हमने बात कर ली कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के फॉर्मूला जो है वो उसको डिराइव किया था हमने। और थर्ड लेक्चर जो हमारा है वो आएगा अभी यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा हेडिंग। क्या है हेडिंग? इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ आपको सामने ये फिगर दिख रही है जो बिफोर इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक है, और डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद में क्या कंडीशन होगी वो यहाँ पर ड्रॉ करके लिखी है। तो चलो देखते हैं कि बिफोर और आफ्टर कंडीशन में क्या फर्क होगा, कौन सी क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा। देखो डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या मिलेगा, वो सब लिखेंगे। और डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद में ये सब क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा वो भी हम देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है ये हमारे लिए। तो चलो देखते हैं पहले कि बिफोर इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कौन सी क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा वो हमें देखना है। तो पहले बिफोर की बात कर ले चलो। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब के बारे में। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, वो है हमारे पास यहां पर Q। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर चार्ज डेंसिटी के बारे में लिख देते हैं। चलो, चार्ज डेंसिटी on plates is equal to sigma. Electric field between two plates E0 equal to sigma upon epsilon नॉट। चलो इतना फील्ड आएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स वो होगा यहाँ पर V इक्वल टू ई नॉट इंटू डी। और ई नॉट की जगह पर आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो इसे हम V नॉट से डिनोट कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। और कैपेसिटेंस आएगा, कैपेसिटेंस जो है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C नॉट से अगर डिनोट करें तो C0 या C नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन V नॉट, जो हमारा रेगुलर फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, ओरिजिनल फॉर्मूला है वो ये है। अब या फिर आप लिख सकते हो इसे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी भी कह सकते हो आप, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ एयर या वैक्यूम का ही मतलब एयर का ही मटेरियल यहाँ पर मीडियम रखा है, इसीलिए आप एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी भी लिख सकते हैं। चलो, इंसर्ट करने के बाद, डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद ये सब क्वांटिटी में क्या फ़र्क होगा, क्या चेंज आएगा वो हम देखते हैं। तो आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक तो बेटा जैसे ही डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो ये जो सरफेस होगी डायलेक्ट्रिक की, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, डायलेक्ट्रिक की जो सरफेस होगी जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के एग्जैक्टली सामने आएगी, वहां पर इंड्यूस होगा नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज प्लेट जो होगी कैपेसिटर की, उसके सामने जो सरफेस आएगी डायलेक्ट्रिक की, वहां पर इंड्यूस होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन क्या सेम अमाउंट का चार्ज जो प्लेट पर है उतना ही इंड्यूस होगा? नहीं, ध्यान रखिएगा ये हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इंसुलेटर के अंदर उतना ही अमाउंट का चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो सकता, यानी कि इंड्यूस नहीं हो सकता है। अगर कंडक्टर होता तो वो पॉसिबल था, कंडक्टर के अंदर सेम अमाउंट का चार्ज इंड्यूस हो सकता है। ये इंसुलेटर है, ध्यान रखिए, इंसुलेटर के अंदर कम अमाउंट का चार्ज, जो कंडक्टर यानी कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर का जो चार्ज है उससे थोड़ा कम चार्ज इंड्यूस होगा। तो हमने यहाँ पर इंड्यूस चार्ज की डेंसिटी को लिख दिया है प्लस सिग्मा पी, और यहाँ पर है माइनस सिग्मा पी। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंड्यूस्ड on surface of dielectric, on surface of dielectric।
ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस induced charge, electric field is created in the dielectric, which is opposite to, which is in opposite direction to the external field, which is in the opposite direction of external field। बेटा ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल फील्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड का मतलब होता है डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले जो फील्ड था वो है डायलेक्ट्रिक के लिए एक्सटर्नल फील्ड का काम करेगा। क्योंकि अगर हम डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं करते तो ये रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E0 देखने को मिलेगा, E0 देखने को मिलेगा, और उस रीजन में हम डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं तो वो डायलेक्ट्रिक स्लैब इस फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो डायलेक्ट्रिक स्लैब के लिए वो एक्सटर्नल फील्ड का काम करेगा। ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना मिलेगा बेटा, ई नेट इक्वल टू, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर इंड्यूस चार्ज है उसका फील्ड कितना आएगा, उसे हम नाम दे देते हैं EP, जो होगा इस डायरेक्शन में, और एक्सटर्नल फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर, तो E0 माइनस EP होगा अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से। तो E0 था हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और EP है सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन गया सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना फील्ड आएगा। तो आफ्टर इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक की केस में ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन नंबर हम इसे 1 दे देते हैं। चलो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब देखो, अब यहाँ पर जो हमें सिग्मा माइनस सिग्मा P मिला है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। वो कैसे बता पाएंगे, तो फॉर लीनियर डायलेक्ट्रिक सिग्मा माइनस सिग्मा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, क्योंकि सिग्मा एक्सटर्नल फील्ड के प्रोपोर्शनल में होता है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा P इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फील्ड फॉर लीनियर डायलेक्ट्रिक। तो सिग्मा माइनस सिग्मा P प्रोपोर्शनल टू अगर सिग्मा है तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पर लिखा है हमने 1/k को, सिग्मा माइनस सिग्मा P इक्वल टू सिग्मा बाई k हो गया, तो ये बन गया यहाँ पर ये सिग्मा माइनस सिग्मा P। चलो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दे, यहाँ पर वेर k जो है वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ गिवन डायलेक्ट्रिक मटेरियल। तो बेटा बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ या फिर बाय यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 द रिजल्ट विल बी E net इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखिएगा। ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसे थोड़ा हाईलाइट बाद में कर दे। चलो, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को तो आपने ऑलरेडी नाम दिया था E0, तो ये E0 बाई k हो गया, यानी फील्ड कितना बन गया, देखो आफ्टर इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम्स यहाँ पर 1/k टाइम्स देन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी थी, E0 थी, तो यहाँ पर 1/k टाइम्स हो गया। अब अगर फील्ड 1/k टाइम्स होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर V इक्वल टू E इंटू डी, ई नेट इंटू डी। अब हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो V इक्वल टू यहाँ पर बनेगा E0 बाई k इंटू डी। बेटा E0 इंटू डी को आपने ऑलरेडी नाम दे रखा है V0, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिफोर इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक। पोटेंशियल डिफरेंस था दो प्लेट के बीच में V0, तो ये बन गया V0 बाई k। ठीक है, और अब बात आ रही है हमारे कैपेसिटेंस की, जिसके बारे में हमें यहाँ पर इंतजार था। तो कैपेसिटेंस के बारे में, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है बेटा Q अपॉन V।
तो अब देखो ध्यान रखिएगा बेटा कि चार्ज को मैंने एज इट इज रखा है, चार्ज नहीं बदलेगा। हमने यहाँ पर बैटरी को जोड़ के नहीं रखा है, यानी एक बार चार्ज करके कैपेसिटर को हमने बैटरी को हटा दिया है तो चार्ज चेंज नहीं होगा। तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, वो पोटेंशियल कितना बन गया है आपके सामने दिख रहा है, तो Q अपॉन वी नॉट बाई के। तो बेटा K को ऊपर ले लो आप, तो K इंटू Q अपॉन वी नॉट, और Q अपॉन वी नॉट को आपने C नॉट नाम दे रखा है, तो ये बन गया KC0। तो ये है इनिशियल कैपेसिटेंस से K टाइम्स नया कैपेसिटेंस। ध्यान रखिएगा डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस K टाइम्स होगा, फील्ड 1/K टाइम्स होगा, पोटेंशियल 1/K टाइम्स होगा, लेकिन कैपेसिटेंस K टाइम्स होगा। तो ये हमने जो इंसर्ट किया डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल है, और इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए बेटा K की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, इसलिए कैपेसिटेंस जो है वो ऑलवेज इंक्रीज होगा। ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल इंक्रीज। क्लियर है? तो कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा वो आपने अभी देख लिया यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है हमारे लिए, इसे आप नोट कर सकते हो।